नमस्ते दोस्तों, डियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में लगभग 10,000 जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनका इलेक्शन अभी चल रहा था और गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जीआर निकाला है। उसके तहत अब वो सारे इलेक्शन जो है वो होल्ड पे डाले गए हैं। 31 मई तक कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन नहीं होगा। अब इसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी दो कैटेगरीज में आती है। एक है डी कैटेगरी, जिसमें 250 से ज़्यादा मेंबर्स जिस सोसाइटी में है वो डी कैटेगरी में आते हैं, और ई कैटेगरी में जो 250 से कम मेंबर्स है वो आते हैं डी कैटेगरी में। अब हुआ ये है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन जिनके 250 से ज़्यादा मेंबर्स हैं उनके भी होल्ड पे चले गए हैं, वो भी स्थगित करे गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या 250 से कम मेंबर्स वाले सोसाइटीज में भी ये नियम लागू होता है? तो इसमें मतांतर है और हमारा ये मानना है कि ये नियम 250 से कम जिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर्स है उनके लिए ये स्थगिति लागू नहीं होती है, क्योंकि जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होते हैं। वो पैनल पे जो लोग हैं उनको नियुक्त किया गया है वो इलेक्शन ले, या फिर आपके सोसाइटी का मेंबर भी, इन सोसाइटीज का कोई भी एक मेंबर प्रशिक्षण लेकर इलेक्शन कर सकता है। तो इस वजह से जो है हमें लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स 250 से कम मेंबर्स वाले सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए उनको लागू नहीं होता है। परंतु अब पूरे राज्य में ये स्थिति है कि कोई भी इलेक्शन ऑफिसर जो है 250 से कम मेंबर्स वाली सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, उनका इलेक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ये कहा है कि अगर वो नियम हमें लागू है तो आपको भी लागू होता है, क्योंकि आप हमारे अंडर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन जिस जिस स्टेज पर आज है उसी स्टेज पर आप उसे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपका इलेक्शन ऑफिसर भी ऐसा ही करे। ठीक है, 31 मई तक फिर आपके इलेक्शन नहीं होंगे। फिर प्रश्न ये उठता है कि इस दौरान अगर उस कमिटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका होगा तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? क्योंकि जो आपके बायलॉज है उसके तहत तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई भी कमिटी है वो कमिटी कार्यकाल समाप्त होने के बाद काम नहीं कर सकती, उसको कोई अधिकार नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में हर सोसाइटी पे एक एडमिनिस्ट्रेटर चुनना चाहिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी नियुक्त करनी चाहिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठ खड़ा होता है, लेकिन उसके उत्तर जो है वो आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नहीं देगा। तो जो कमिटी है वही कंटिन्यू करे और अपना जो 31 मई तक जो इलेक्शन पे अब स्थगिति है उसी के तहत जैसे ही 31 मई चला जाता है 1 तारीख से आप अपना इलेक्शन प्रोसेस जो है जिस स्थिति में आज बंद हुआ है उस स्थिति में आप शुरू कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट जीआर एक्ट और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो सेक्टर है उसमें जो बदलाव होते हैं उसकी अद्ययावत अपडेटेड इंफॉर्मेशन अब अगर आपको चाहिए तो वो आपको डियर सोसाइटी ऐप पर मिल सकती है। आप डियर सोसाइटी ऐप इंस्टॉल करें, सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारे जीआर, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे। धन्यवाद।